हेलो स्टूडेंट्स। चलिए सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और हम इससे पहले इस यूनिट के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। CF एंड PI के कॉरस्पॉन्डिंग आपको लेक्चर नंबर 1 to 8 मिल जाएगा। इसके बाद हमने कॉशी एलर पढ़ा, ये लेक्चर नंबर 9 है। और एक हमने पढ़ा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने लेक्चर नंबर 10। तो इस यूनिट के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए। आज जो हम इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं, ये चैप्टर का टाइटल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। और यहाँ पर अब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों, ये आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स होंगी। क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट को तो आप CFPI से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब जो आप यहाँ पढ़ेंगे ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। तो इन्हें सॉल्व करने के कुछ मेथड्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड लेने जा रहे हैं, वो हमारा मेथड है कि सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, या हम इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए कैसे यहाँ पर आप काम करेंगे नॉर्मल फॉर्म से। यहाँ हमने कुछ वर्किंग स्टेप्स डाले हैं। डेरिवेशन हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, बस नॉर्मल फॉर्म हम किस तरह से बनाएं, कैसे अप्लाई करें और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर, यहाँ पहले ही कहा कि यहाँ सेकंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर का मीनिंग यहाँ सिर्फ सेकंड ऑर्डर होगा, इससे हायर की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल्स टू r। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ पहचान है। फर्स्ट, d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1। ये 1 होना चाहिए, नहीं है तो आप क्वेश्चन में बनाएंगे। अब आता है dy बाई dx का कोफिशिएंट आपके पास है p, y का कोफिशिएंट है q और राइट हैंड साइड है r। अब ये जो p q r हैं, ये कोफिशिएंट होंगे फंक्शंस ऑफ x। तो जब ये फंक्शंस ऑफ x हैं, तो ये कैसे कोफिशिएंट हैं? वेरिएबल कोफिशिएंट है। इसीलिए हम यहाँ इसका सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए काम कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आप अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें और वैल्यू निकाल लें पी क्यू आर की, जो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप क्या करें, यहाँ पर हम इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करेंगे, वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू यू वी। मीनिंग सॉल्यूशन में ना तो आपको u पता है ना v पता है। सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, इस y के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज u एंड सेकेंड इज v। दोनों की मल्टीप्लाई करके लास्ट में आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लेने जा रहे हैं कि अब हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें u की। तो u के लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर u इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx। ये फॉर्मूला यूज करते ही आपको वैल्यू मिल जाएगी u की। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम जाएंगे स्टेप 4 पर, और ये स्टेप 4 होगा हमारा v के लिए, फॉर v। तो फॉर v हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पर क्या है v के लिए, ये इक्वेशन है d2v बाई dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल्स टू s। दिस इज नॉर्मल इक्वेशन। और अब इस इक्वेशन को जब हम फॉर्म कर लें, तो हमें निकालना होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। लेकिन इस इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ना तो i है ना s है। तो यहाँ हम देखिए i किसके तरह से निकालेंगे। i के कॉरेस्पॉन्डिंग आप फॉर्मूला यूज करेंगे q माइनस हाफ dp बाय dx माइनस का p स्क्वायर बाय 4। अब q आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, dp बाय dx क्वेश्चन से p मिल जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करिएगा, माइनस p स्क्वायर बाय 4। और s के कॉरेस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे r बाय u, और r आपको फिर से क्वेश्चन से मिलेगा, u आप स्टेप नंबर 3 से फाइंड आउट कर चुके होंगे। तो इस तरीके से आप i और s की वैल्यू निकालेंगे।
नॉर्मल इक्वेशन में पुट करेंगे, देन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 5 पर अगर जाएं तो स्टेप नंबर 5 पर हम ले लेते हैं सॉल्व नॉर्मल इक्वेशन एंड फाइंड b। तो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन के दो पार्ट निकल आएंगे, u एंड v, और फाइनल आंसर u इंटू v। अब आता है बात, क्या ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर का नॉर्मल फॉर्म से हो सकता है? देन आंसर इज नो। नॉर्मल फॉर्म आप कहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशन कहाँ पर डिपेंड करती हैं? ये कंडीशन डिपेंड करती हैं वैल्यू ऑफ आई पर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ आई पर। अब आई के दो ही केस पॉसिबल हैं जब आप काम करेंगे। आई की वैल्यू या तो आपको कांस्टेंट मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, या फिर आई की वैल्यू आपको मिलेगी कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके अदर देन कोई वैल्यू मिलती है देन आप क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन कांस्टेंट मिलता है, आई की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है, तो जो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन आप बनाएंगे, ये नॉर्मल इक्वेशन आपकी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट होगी। और कांस्टेंट कोफिशिएंट में जब ये कन्वर्ट होगी तब आप इसका आंसर बहुत इजीली लिख पाएंगे, CF प्लस PI, जो हम चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर 1 to 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड केस कि अगर आपको कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है, तो यही जो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन है, ये नॉर्मल इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होगी कॉशी आयलर में, कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, तो वहां जो आपने स्टेप्स को फॉलो किया, उसे फॉलो करते हुए आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन में शायद मैं आपको याद दिला दूं, जहां बताया था x को रिप्लेस करते हैं e रेज टू द पावर z से। ये आपको लेक्चर नंबर 9 के वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं पढ़ा तो आप सबसे पहले उसे देखें, स्टेप्स देखें काम कैसे करना है, इसके बाद ही आप ये काम कर पाएंगे। तो जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, तो ये हर बार कह रही हूँ, इसके टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो से सब रिलेट करते हैं। तो इस तरह से आप अपना काम करेंगे। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट u एंड v, u की वैल्यू स्टेप नंबर 3 से, v की वैल्यू स्टेप नंबर 4 से फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म कहाँ अप्लाई होगा, उसकी दो कंडीशन है, कंडीशन या तो कांस्टेंट या कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ये लिया है। एग्जांपल में है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus 2x dy by dx plus x square minus 8y equals to x square e raised to the power minus x square by 2 by using normal form। मोस्टली एग्जाम में स्पेसिफाई होकर आता है कौन सा मेथड अप्लाई करना है, और अगर स्पेसिफाई होकर ना आए तब आपको देखने का तरीका मैंने इजीली बता दिया। ये क्वेश्चन 12 और 13 दोनों में लगातार रिपीट हुआ है। तो देखिए काम करने का पहला स्टेप फॉलो करने जा रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपको बताया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, प्लस का पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी 1 है, मीनिंग गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ p क्या है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपके पास है 2x। नेक्स्ट निकाल रहे हैं q, ये आपके पास y का कोफिशिएंट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8, और r की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ सेकेंड स्टेप को फॉलो करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में है कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू u इंटू v। ये फाइनल सॉल्यूशन मुझे देना है, तो इस पे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी सबसे लास्ट में। अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं u। अब u के लिए आपको फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। फॉर्मूला आपके पास है u का e रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये आपने ले लिया e रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्वेश्चन में है 2x dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया e रेज टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में u e रेज टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपने u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फॉर v। फॉर v के लिए आप यूज करेंगे नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन आपके पास है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल्स टू एस। चलिए निकालते हैं वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू क्यू माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर बाय 4। आपने फॉर्मूला लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू की वैल्यू, क्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8, आपने वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस का हाफ डी पी बाय डी एक्स, मतलब p को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, p आपके पास है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव माइनस का p स्क्वायर मीनिंग 2x का होल स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस हाफ 2x का डेरिवेटिव आपको मिल गया 2 माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 9। तो i आपको मिल जाता है माइनस का 9, और यही आपको बताया था कि i की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रही, कांस्टेंट, मीनिंग आप नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं s की वैल्यू है आपके पास, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं r बाई यू। क्वेश्चन से अपने r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू है x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपने ये वैल्यू पुट करी, दिस इज इक्वल्स टू x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन u, और u की वैल्यू भी e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। आप देखेंगे कैंसिल आउट हो गया और ये सिर्फ रह गया आपके पास x। तो क्वेश्चन में s की वैल्यू आपको मिल जाती है x, ये आ गई s। चलिए अब नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो नॉर्मल इक्वेशन है, ये कन्वर्ट हो गई आपके पास d2v बाय डी एक्स स्क्वायर, i इज माइनस का 9v इक्वल्स टू x। तो इक्वेशन बन गई कांस्टेंट कोफिशिएंट, देखिए ये कोफिशिएंट 1, ये माइनस 9, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट। और यही आपको बताया था कि अगर आपको, देखिए यहाँ पर आते हैं, अगर कांस्टेंट मिलता है तो क्वेश्चन की इक्वेशन कन्वर्ट होगी कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका सॉल्यूशन आप लेंगे CF एंड PI। तो हमारे पास कन्वर्ट हुआ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका सॉल्यूशन अब आपके पास क्या होगा, V इक्वल्स टू CF एंड PI। तो दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर हम लास्ट में देंगे। अब इसे काम को करने के लिए सबसे पहले हमने इसे डी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, डी स्क्वायर माइनस का 9v इक्वल्स टू x। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे हम बनाते हैं, ये कन्वर्ट हो गया m स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। और कैसे बनाते हैं, d को m से रिप्लेस किया है, v को 1 से रिप्लेस किया है, और राइट हैंड साइड जिसे हम q से डिनोट करते हैं उसे हमने 0 से रिप्लेस किया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल गई m इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। दोनों रूट हमारे डिस्टिंक्ट हैं, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF आ गया C1 e रेज टू द पावर 3x प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस 3x। इस क्वेश्चन की ये हमारे पास वैल्यू आ गई CF। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग PI। तो PI का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा वो है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। अब हमारे क्वेश्चन में एफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 9, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 9, और क्यू राइट हैंड साइड है x। ये कौन सा केस है, ये केस है केस 3 PI का, जहां पर राइट हैंड साइड x की पावर है, मीनिंग पॉलिनोमियल का केस है। तो पॉलिनोमियल के केस में हम हमेशा बायनोमियल लगाते हैं, याद रखिए पॉलिनोमियल बायनोमियल। तो पॉलिनोमियल के केस में बायनोमियल अप्लाई करते हैं, जिसे करने का तरीका है कि आप यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ मेरे पास है माइनस का 9, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया माइनस का 9, और ये बन गया 1 माइनस का डी स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स। अब यहाँ पर आप इस फैक्टर को ट्रांसफर करते हैं, माइनस का 1 बाई 9, 1 माइनस का डी स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स, और ये बना इनवर्स। तो यहाँ पर आप एक्सपेंशन कौन सा लगाना है, बायनोमियल। बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई हुआ
1 माइनस एक्स का इन्वर्स, जिसका एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो एक्सपेंशन आपने अप्लाई किया, माइनस का 1/9, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 9 प्लस डी की पावर 4/81 अप टू सो ऑन इंटू एक्स। अब ये जो डी है वो न्यूमरेटर में रखा है और डी का मीनिंग है आपके पास डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन किसका? एक्स का। अब एक्स का सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव पॉसिबल है, स्क्वायर या डी की पावर 4, ये सब आपको आंसर 0 देंगे। तो ये टर्म्स जितनी भी आगे की टर्म्स हैं आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये टर्म्स हमने नेग्लेक्ट की, तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या रह गई? ये हमारे पास वैल्यू आ गई ओनली 1। तो ये आपके पास आ गया माइनस का x/9। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, शायद मैंने कुछ ऊपर से नोट करने में, यस ये था एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ एक्स लिखा तो आप इसे एक्स स्क्वायर कर लें और एस की वैल्यू भी चेंज आएगी। एस यहाँ पर भी आप एक्स स्क्वायर का करेक्शन करें तो एस आपको मिल गया एक्स स्क्वायर। नॉर्मल इक्वेशन जहाँ बनाया ये भी एक्स स्क्वायर कर लीजिए और ये भी आपके पास राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर है। तो जब हम पी आई निकाल रहे हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कहाँ तक पॉसिबल है? 2 बार, मतलब डी स्क्वायर तक ही पॉसिबल है। तो हम टर्म्स कहाँ तक कलेक्ट करेंगे? डी स्क्वायर तक के टर्म को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप जो टर्म लेंगे वो 1 लेंगे, डी स्क्वायर बाई 9 लेंगे, पावर 4 और उसके आगे की सारी टर्म्स को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ये स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, लिखने में मिस्टेक हो गई थी। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1/9। तो ये बचा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 9 और ये रह गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अंदर आप ऑपरेट कर दें तो माइनस का 1/9, 1 के साथ एक्स स्क्वायर और ये बचा डी स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लें तो वैल्यू माइनस का 1/9 और एक्स स्क्वायर प्लस 2/9, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपको मिल गई पी आई। तो अब चलिए फाइनल आंसर हम वी का लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें वी का जो फाइनल आंसर है वो मिल जाता है सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ हमने इसका निकाला है, ये रखा हमारे पास सी एफ। सी एफ की वैल्यू C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर माइनस 3x माइनस का 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2/9, ये आ गया वी। अब मुझे इसका फाइनल आंसर लिखना है, क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन का फाइनल आंसर मैं कहाँ से लिख रही हूँ, आपको अगेन दिखाती हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसका जो फाइनल आंसर हुआ, फाइनल आंसर y इक्वल्स टू यू इंटू वी। अब क्वेश्चन में अपने u को सर्च करिए, आपने u की वैल्यू निकाली है, u आपने निकाला है e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पुट कर लीजिए e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और v हमारे पास हमने निकाल लिया C1 e रेज टू द पावर 3x प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस 3x माइनस का 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2/9। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है। तो आई थिंक स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं और क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आपने सी एफ पी आई ऑलरेडी अच्छे से कर लिया है। तो चलिए इसी के बेस पर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेने जा रहे हैं और ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए फिर से मैं स्टेप 1 फॉलो कर रही हूँ, मीनिंग हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, पहले पी क्यू आर की। तो पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन को किससे कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी है। तो p आपके पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1/x की पावर 1/3 और इसे मैं x की पावर माइनस 1/3 भी लिख सकती हूँ। इसके बाद आपको वैल्यू चाहिए q जो y का कोफिशिएंट है, तो ये पूरा लिख लीजिए 1/4 x रेज टू द पावर 2/3 माइनस का 1/6 x रेज टू द पावर 4/3 और माइनस का 6/x स्क्वायर और r की वैल्यू राइट हैंड साइड 0 है तो ये मेरे पास आ गया 0। अब क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू u इंटू वी।
तो यहाँ डाल लेते हैं अब इक्वेशन नंबर 1, इसमें मुझे सॉल्यूशन पुट करना है लास्ट में। अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं वैल्यू ऑफ u। तो u के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। u के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने फॉर्मूला अप्लाई किया e रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx। दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p की वैल्यू मैंने पुट करी x रेज टू द पावर माइनस 1/3 dx। सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। e रेज टू द पावर माइनस हाफ x रेज टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये आपके पास बनता है e रेज टू द पावर माइनस 3/4 x रेज टू द पावर 2/3। सो दिस इज इक्वल्स टू u। तो u की वैल्यू आपके पास ये आ गई, दिस इज u। अब हम चलते हैं v के लिए। तो v के लिए मुझे चाहिए नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं पहले, d2v/dx² प्लस iv इक्वल्स टू s। ये आपके पास है इस क्वेश्चन की नॉर्मल इक्वेशन। अब नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है i एंड s। तो i के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला q माइनस हाफ dp/dx माइनस का p²/4। चलिए q की वैल्यू पुट करते हैं। ये जो आपके पास वैल्यू है q की, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। सो 1/4 x रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1/6 x रेज टू द पावर 4/3 माइनस का 6/x² माइनस 1/2 dp/dx। p आपके पास है x की पावर माइनस 1/3, तो मैं पहले यहाँ से dp/dx निकाल लेती हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगी। dp/dx इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो माइनस 1/3 x रेज टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 1 माइनस का 4/3। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, माइनस का 1/3 x रेज टू द पावर माइनस का 4/3 माइनस p² x रेज टू द पावर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/4 x रेज टू द पावर 2/3 माइनस का 1/6 x रेज टू द पावर 4/3 माइनस का 6/x²। ये आपके पास हो गया माइनस माइनस प्लस 1/6 और x की पावर माइनस 4/3, तो इसे अपॉन में करके लिख लो x की पावर 4/3 माइनस x की पावर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर x की पावर माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो गई और आपके पास i की वैल्यू आ गई माइनस 6/x²। दिस इज इक्वल्स टू i। अब ये कौन सा फॉर्मेट बना i का, दो ही चीजें बताई थी, या तो कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन x²। तो ये सेकंड कंडीशन बनी है आपके पास कांस्टेंट अपॉन x²। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में s की वैल्यू, s इक्वल्स टू r अपॉन u। तो अपने क्वेश्चन में r की वैल्यू सर्च करते हैं। इस क्वेश्चन में r की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब कांस्टेंट अपॉन x² फिर से याद दिलाती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, कांस्टेंट अपॉन x² मीनिंग मैं जाने वाली हूँ कॉशी आयलर पर। तो ये क्वेश्चन मेरा कॉशी आयलर से सॉल्व होगा, सिंपल CFPI का क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए ये वैल्यू हम पुट करते हैं अपनी नॉर्मल इक्वेशन में और नॉर्मल इक्वेशन को चेंज करते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल इक्वेशन d2v/dx² i माइनस का 6/x² इंटू v इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, ये बनानी पड़ेगी कॉशी आयलर। ये जो अपॉन x² है आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x²। सो x² d2v/dx² माइनस का 6 इंटू v इक्वल्स टू 0 और ये इक्वेशन का फॉर्म बन गया कॉशी आयलर। अब कॉशी आयलर कैसे देखते थे, कॉशी आयलर में बताया था अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो x² से मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी है। तो फर्स्ट स्टेप इसका फॉलो करते हैं, पुट x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर z मीनिंग z इक्वल्स टू log x। ये तो पहला स्टेप था काम करने का। दूसरा, इस क्वेश्चन में मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूरा कॉम्बिनेशन जो आप उठाएंगे, ये लिया
और इसे किससे रिप्लेस करेंगे, डी माइनस वन इंटू वी। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वी। याद रखिए यहाँ जो कैपिटल डी है, क्योंकि आप एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं जेड में, तो कैपिटल डी यहाँ डिनोट करता है डी बाई डी जेड ऑपरेटर को, मीनिंग जितने आंसर्स हैं वो मेरे इन टर्म्स ऑफ जेड लिखे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी इंटू डी माइनस वन से आपने इसे रिप्लेस किया और अपने इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज डी माइनस वन इंटू वी, माइनस का 6v इक्वल्स टू 0। v को एज ए आपने कॉमन ले लिया तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गया डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 इंटू वी इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो गया कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जैसे ही आपने ये अप्लाई किया सब्स्टिट्यूशन, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया, अब तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत आराम से जानते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ एंड पी आई। तो सी एफ भी निकालना आता है और पी आई भी निकालना आता है, बस याद इतना रखेंगे सॉल्यूशन किसके टर्म्स में लिखे जाएंगे, जेड के टर्म्स में लिखे जाएंगे। तो अब हम बनाते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कैसे बनाई ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी को m से रिप्लेस किया, या वेरिएबल v था, v को 1 से रिप्लेस किया, और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पर आप इसके फैक्टर कर लीजिए, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज 3 and 2, सॉरी 3 and माइनस 2, ये आपके पास आ गई m की वैल्यू। और यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप इसका CF लिखेंगे तो ये आ गया C1 e रेज टू द पावर, दिस इज 3z प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस का 2z। तो देखिए मैंने आंसर इन टर्म्स ऑफ z लिखा है, तो इस चीज का ध्यान रखें, यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम रिदम में आंसर इन टर्म्स ऑफ x लिख जाते हैं। अब z को किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, log x से। तो यहाँ पर आपने इसे रिप्लेस कर लिया C1 e रेज टू द पावर 3 log x प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस का 2 log x, ये रिप्लेस किया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C1 e रेज टू द पावर log x क्यूब प्लस C2 e रेज टू द पावर log x की पावर माइनस 2। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लें तो CF की वैल्यू हो गई C1 x क्यूब प्लस C2 x की पावर माइनस 2। ये आपके पास आ गया CF। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 0। तो इस क्वेश्चन का PI आपको क्या मिल गया, 0। तो अब आपको कंप्लीट अपना आंसर लिखना है v का, तो v का आंसर बन गया CF प्लस PI। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आंसर CF प्लस PI, मीनिंग v की वैल्यू आ गई C1 x क्यूब प्लस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ v। अब मुझे देना है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में डाला था। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल्स टू u इंटू वी। तो u की वैल्यू आपके पास है e रेज टू द पावर माइनस का 3/4 x रेज टू द पावर 2/3 और इंटू v। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर u इंटू वी, u की वैल्यू e रेज टू द पावर माइनस का 3/4 x रेज टू द पावर 2/3 और v की वैल्यू C1 x क्यूब प्लस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपने नॉर्मल फॉर्म से दो तरह के क्वेश्चन करे, दोनों क्वेश्चन अलग लिए हैं, एक में कांस्टेंट लिया है आई की वैल्यू, सेकंड में कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये काम करने का तरीका ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन बहुत सिंपल है नॉर्मल फॉर्म के, तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं होते। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इस लेक्चर के बाद में मैंने कुछ यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और किसी में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है। सो थैंक यू सो मच।